हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 37 तल पर स्थित एक 64 न्यूटन भार की वस्तु को केवल उतने ही बल से धकेला जाता है जितना वस्तु को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है, तथा यदि बल इसके पश्चात भी लगातार कार्यरत रहता है, यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा गतिकी घर्षण गुणांक क्रमशः 0.6 और 0.4 हो तो वस्तु का त्वरण होगा जी का मान गुरुत्वीय त्वरण जी बताया गया। पहला विकल्प है जी बटा 6.4, दूसरा विकल्प है 0.64 जी, तीसरा विकल्प है जी बटा 32, चौथा विकल्प है 0.2 जी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, ये पिंड है बच्चों, जो कि एक खुरदरी सतह पर रखा हुआ है बच्चों। और इस पिंड जिसका द्रव्यमान है में इसको एक बल लगाकर बच्चों क्या करा जाता है, धकेला जाता है। और इस सतह का बच्चों घर्षण गुणांक म्यू है। तो देखिए बच्चों, जब इसको एक बल लगाकर खींचा जाएगा तो बच्चों इसके पीछे की तरफ एक स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के लिए बच्चों यहां पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। ये बच्चों इसलिए लगेगा क्योंकि बच्चों ये सतह खुरदरी है, और बच्चों ये घर्षण बल जब दो सापेक्षिक सतहों के बीच में सापेक्षिक गति होती है, तो सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए बच्चों विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत होता है, जो कि बच्चों घर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों यहां पर जो अधिकतम घर्षण बल होगा म्यू एस एम जी के बराबर होगा बच्चों। ये होगा बच्चों अधिकतम घर्षण बल। देखिए बच्चों, इस अधिकतम घर्षण बल का मान अगर इस बल से अधिकतम घर्षण बल, अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर F का मान ज्यादा है Fs से तो वस्तु चल देगी। और देखिए बच्चों, अगर वस्तु को चलाना है तो इस F का मान किसके बराबर करना पड़ेगा, Fl के। और बच्चों यहां पर Fl क्या है, सीमांत घर्षण। यह वह घर्षण बल होता है बच्चों, सीमांत घर्षण बल, जो कि बच्चों जिस अवस्था में बच्चों क्या है, ये पिंड जस्ट चलना प्रारंभ कर दे। और बच्चों ये चल गया तो इसमें आता है फिर बच्चों गति की घर्षण बल, जो होता है बच्चों म्यू के एम जी के बराबर। तो बच्चों जब इस पिंड को चलाना है तो इसका मान अधिकतम घर्षण बल के मान से ज्यादा होना चाहिए, और अधिकतम घर्षण बल का मान कितना होता है, म्यू एस एम जी। और बच्चों ये म्यू एस एम जी बराबर किसके होता है, ये होता है बच्चों एफ एल के बराबर होता है बच्चों, सीमांत घर्षण बल जिस पर ये वस्तु चलना प्रारंभ कर दे। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि 37 तल पर स्थित का भार, उस वस्तु का भार कितना है बच्चों, जो mg के बराबर होता है। ये है बच्चों 64 न्यूटन के। तो देखिए बच्चों, एक 37 तल है, इस 37 तल पर एक पिंड रखा हुआ है, इसका भार कितना है, 64 न्यूटन, और इसको एक बल लगाकर चलाया जाता है। अब देखिए बच्चों, वस्तु को केवल उतने ही बल से धकेला जाता है जितना वस्तु को ठीक गतिशील कराने के लिए आवश्यक हो। तो बच्चों इन दोनों सतहों के बीच में एक घर्षण बल लगेगा, क्योंकि इनके बीच में एक सापेक्षिक गति हो रही है, और सतह कैसी है, खुरदरी है। और बच्चों यहाँ पर म्यू एस का मान दिया गया है, ये 0.6, और म्यू के का मान दिया गया है 0.4। अब देखिए बच्चों, अगर ये ठीक चलना प्रारंभ कर दे तो ये बल का मान किसके बराबर हो जाएगा, Fs के बराबर हो जाएगा। और ये Fs क्या है, अधिकतम घर्षण, अधिकतम स्थितिकी घर्षण बल जिस पर ये वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। तो बच्चों जैसा अपन जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो बच्चों त्वरण किसके बराबर होगा, किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल बटे द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में बच्चों इस पर एक बल लग रहा है, जो कि बच्चों ये बल किसके बराबर हो रहा है, अधिकतम घर्षण बल के बराबर हो रहा है। तो ये होगा एफ एस ऋण एफ के, क्योंकि बच्चों वस्तु उसके बाद भी चल रही है, तो वस्तु पर बच्चों विपरीत दिशा में एक गति की घर्षण बल भी कार्यरत होगा, और ये बच्चों बराबर हो जाएगा, बटा हो जाएगा द्रव्यमान। तो बच्चों इसका मान होता है अधिकतम स्थितिकी घर्षण बल का म्यू एस एम जी,
और गति की घर्षण बल का मान होता है म्यू के एम जी बटा एम। तो देखिए बच्चों एम जी उबेनिश लेते हैं तो यहां पर बच्चों म्यू एस ऋण म्यू के बटे एम, एम से एम कट गया बच्चों, यहां पर म्यू एस का मान है 0.6, म्यू के का मान है 0.4, तो हल करने पर मिल रहा है 0.2 जी। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं बच्चों। तो चौथा विकल्प सही होगा 0.2 जी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।